बार की बात है, एक राजा अपने घोड़े पर बैठकर विचरण करने के लिए जंगल गया, वन में गया। और वन में उसने एक घर के दरवाजे पर एक स्त्री को देखा। और जब उस स्त्री को देखा तो उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा स्त्री के पास गया। वो जो स्त्री थी वो युवान थी और जवानी में ही विधवा हो गई थी। राजा गया और उस स्त्री से कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब वो स्त्री क्या करे, राजा है, मना भी नहीं कर सकती। और राजा लोग तो वैसे भी बहुत से विवाह करते थे। उस स्त्री ने कहा कि यदि आपको मुझसे विवाह करना है तो आप मेरे पास कल आइएगा। राजा चला गया। अब दूसरे दिन वो राजा बड़ा तैयार होकर सज धज कर बड़े उत्साह के साथ उस स्त्री के घर पहुंचा। घर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया, पर जब दरवाजा खुला तो एक बूढ़ी स्त्री, बूढ़ी माताजी खड़ी हुई थी। उस राजा ने पूछा कि माँ, यहाँ पर जो कल जो स्त्री बैठी हुई थी वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि वो जो आपको कल मिली थी ना, वो मैं ही हूँ। राजा ने कहा, कल तो आपका जो स्वरूप था वो इतना सुंदर था, फिर आपको आज क्या हो गया? कहाँ गई तुम्हारी सुंदरता? उस स्त्री ने उस राजा का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर के अंदर लेके गई। कहती है कि चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ अपनी सुंदरता आपको। उस स्त्री ने रात में अपने बालों को काट दिया, मुंडन कर लिया, खूब सारी दवाइयां खाई, उल्टियां की और एक पात्र में रख दिया। और राजा से कहा कि देख लीजिए, ये है मेरी सुंदरता, आप मेरी इस सुंदरता से विवाह करना चाहते हैं। ये बाल, ये उल्टियां, ये खून, ये मांस, ये सब मेरी सुंदरता है। राजा ने जब ये सब देखा तो राजा को वैराग्य आ गया। जब सत्यता का पता चला तो वैराग्य आ गया। और देखा भी जाए तो हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर के अंदर भी खून, मांस, मल, मूत्र, ये सब है। पर इन सब के अंदर ऊपर से ब्रह्मा जी ने एक चमड़े को, एक शरीर को चढ़ा दिया है। और हम इसे ऊपर से देख देख कर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, सोचते हैं कि शायद संसार के भोगों को भोगेंगे तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। पर सत्यता क्या है कि संसार में आपको केवल कष्ट मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता।